प्यार से बुलाता मसीह, आओ सना उसकी गाए, आओ सना उसकी गाए। मौत से बचाता मसीह, आओ सभी को सुनाए, आओ सभी को सुनाए। प्यार से बुलाता मसीह, हम पुकारेंगे हमें तो आवाज देगा, आवाज देगा। आज वो हमारे सारे आंसू पोंछ लेगा, आंसू पोंछ लेगा, आंसू पोंछ लेगा। हम पुकारेंगे हमें तो आवाज देगा, आवाज देगा। आज वो हमारे सारे आंसू पोंछ लेगा, आंसू पोंछ लेगा, आंसू पोंछ लेगा। पैगाम है ये खुशी का, आओ सभी को सुनाए, आओ सभी को सुनाए। प्यार से बुलाता मसीह, जीवन में हमें वो आज नया साल देगा, नया साल देगा। विश्वास आशा प्रेम की डोर जोड़ लेगा, डोर जोड़ लेगा, डोर जोड़ लेगा। जीवन में हमें वो आज नया साल देगा, नया साल देगा। विश्वास आशा प्रेम की डोर जोड़ लेगा, डोर जोड़ लेगा, डोर जोड़ लेगा। आ गया उसी की हम माने, आओ सभी को बताए, आओ सभी को बताए। प्यार से बुला, भूखे और प्यासे और बोझ से दबे को, बोझ से दबे को। यीशु का सुसमाचार सबको जाके दे दो, सबको जाके दे दो, सबको जाके दे दो। भूखे और प्यासे और बोझ से दबे को, बोझ से दबे को। यीशु का सुसमाचार सबको जाके दे दो, सबको जाके दे दो, सबको जाके। जीवन उसी में सदा का, आकर सभी को सुनाए, आकर प्यार से बुलाता मसीह, आओ सुना उसकी गाए, आओ सुना उसकी गाए। मौत से बचाता मसीह, आओ सभी को सुनाए, आओ सभी को सुनाए। प्यार से बुलाता। मंडी बात जो हम निकाल लेंगे फिलिपी के पत्र 3 अध्याय का 12-13 फिलिपी के पत्र 3 अध्याय का 12। यह मतलब नहीं कि मैं पहुंच चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के
हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ यदि परमेश्वर ने मुझे ऐसा। प्रेम परमेश्वर, हम तेरे वचन की ओर इस वक्त जा रहे हैं। जो भी तू इस नए साल में तू अपने वचन को हमारे बीच में उपयोग करना चाहता है, और पिता, ताकि तेरे वचन के जो वचन देख पाए, तो आप सबको नए साल की ढेर सारी बगरा बगरा शुभकामनाएं। बगरा बकरा नहीं रे बाबा, बगरा। ये इधर वर्ड आपको डिक्शनरी में नहीं है। बगरा, बगरा मैंने ढेर, तो आप लोगों को बगरा बगरा है। तो कल तो आप लोगों ने अपने अपने गुनाहों को, अपराधों को मान लिया होगा। साल का अंतिम भैया, तो अपने अपने गुनाह, अपराध, बुराई, पाप सब को मान लिया कि नहीं? मान लिया ना? हाँ। तो हम लोग को फिर 31 दिसंबर 2025 को फिर मानना है कि नहीं है? तो मानना है तो फिर पाप करेंगे? कैसा सोचते हैं? पाप अपराध फिर करना होगा ना, तब तो आप लोग मानिएगा। ये तो कैसे मानिएगा? आप बोलिए क्या पदरिया पड़ा रहा है। हाँ, मानने के लिए तो पाप करना पड़ेगा, तब तो मानिएगा। 31 दिसंबर 2025 को फिर से मानेंगे नहीं? लेकिन ऐसा नहीं है मित्रों। वैसा मत सोचिए कि पदरिया अल्टर सल्टर सिखा रहा है। और एक विचार ये भी है कि हम गलतियों से ही सबक लेते हैं, नहीं? लेकिन गलतियों से ही हम सीखते हैं। तो क्या हम सीखने के लिए गलती करें ताकि और सीख पाए? कैसा रहेगा कि पादरी सिर्फ, हाँ, हम लोग को टोपी पहनाते हैं, इधर उधर बोलते रहते हैं। हाँ? नहीं, ठीक है, तो बोल रहे हैं ना, गलतियों से जब इंसान सबक ले सकता है तो क्यों नहीं फिर गलती किया जाए ताकि सबक लिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है मित्रों। हाँ, बाइबल कहती है जहाँ अनुग्रह पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह बहुत हुआ है, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है मित्रों। तो हम लोग इस नए साल में जो हम लोग देखने जा रहे हैं, और ये सारी बातें, ये मैं कल जैसा कि मैंने बता रहा था कि हम लोग पिछली बातों को हम लोग स्मरण करने के लिए परमेश्वर ने कहा। उन बातों को जो परमेश्वर ने किया, उन बातों को नहीं जो हमने किया, बल्कि उन बातों को जो परमेश्वर ने किया हम इजरायली जाति के। उन बातों को बाइबल ये कहती है कि तुम उसको स्मरण करो, कि कैसे तुमको दासत्व के घर से निकाल के लाए, मिस्र के देश से निकाल के लाए, फिरौन की बंधुआई से निकाल के लाए, कैसे लाल समुद्र को दो भाग कर दिए, कैसे यर्दन नदी को उल्टा बहा दिए, कैसे एलिय्याह के समय एकदम पूरा चट्टाने सड़क गए, भूकंप हुआ, भूडो। इन सबको परमेश्वर क्या बोलता है कि तुम इन सारी चीजों को स्मरण करो, है ना? स्मरण करो कि तुम्हारे पूर्वज कितने मने दुखदाई स्थिति में मिस्र देश में थे। तो उन सारी चीजों को स्मरण करो कि कैसे मैंने उनको निकाला, पाला पोसा बड़ा किया। उसको स्मरण करने के लिए बोलता है। लेकिन आज के इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं कि स्मरण नहीं करना है। मतलब नहीं करना मतलब परमेश्वर की बातों को नहीं। ऐसा ना समझे कि परमेश्वर के किए गए कारगुजारियों को हम स्मरण ना करें। स्मरण किस बात पे नहीं करना है, आज हम उस पर हम चर्चा करें। तो जैसा कि पौलुस कहता कि ये भावना नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं या मुझे उद्धार मिल गया, मुझे नया जन्म पा गए हैं तो अब हम सिद्ध हो गए हैं। ऐसी बात पौलुस कह रहा है कि मेरी भावना ऐसी नहीं है। हम लोग कभी कभी ऐसी भावना को हम लोग पाल लेते हैं कि हमने तो नया जन्म पा लिया, हमने तो उद्धार पा लिया, हमको तो प्रभु यीशु मसीह मिल गए। अब जाए दुनिया भाव में हमारा क्या है, ऐसा करके कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं, नहीं? लेकिन पौलुस यहाँ पे बोल रहा है कि मेरी भावना कतई है कि मैं सिद्ध हो चुका हूँ, परफेक्ट हो चुका हूँ। इसका मतलब क्या है? हमको और आगे दौड़ना है, चलना है। मसीह जीवन जो है हमेशा दौड़ने और चलने की जिंदगी है।
है ना। हमेशा हम लोग को चलते रहना है, दौड़ते रहना है, इसमें कभी रुकना नहीं है, थकना नहीं। ये 100 मीटर की रेस नहीं है, 400 या 800 की रेस नहीं, मैराथन। मैराथन यूं कहा जाए कि ये तो मतलब एकदम आजीवन, जब तक यीशु मसीह नहीं आएगा तब तक हमको मसीह जीवन की इस दौड़ में हमको दौड़ते रहना है, हिस्सा लेते रहना है। कभी हो सकता है गिरेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर उठेंगे, फिर चलेंगे, है ना। तो ये तो इंसान के जीवन का ये है, माने गिरना, उठना, संभलना, ये सब कुछ इंसान। और हम लोग ये नहीं कर सकते कि हम नहीं गिरेंगे, है ना, हम एकदम नहीं डिगेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। बाइबल कहती है कि धर्मी जन यदि 7 बार मतलब गिरना और संभाली है, लेकिन हम लोग को उठ के भी चलना हम लोग को है। और यहाँ पे भी पौलुस इसी चीज को बोल रहा है कि यह भावना नहीं कि मैं पकड़ चुका, लेकिन जो बातें पीछे रह गई उनको मैं भूल जाना चाह रहा हूँ। पौलुस यहाँ पे वही कह रहा है, जो बातें पीछे रह गई अब हम उसको याद करके अपना क्यों दिमाग खराब, क्यों चिंतित हो जाए भाई। कभी कभी हम लोग ऐसा चिंतित में पड़ जाते हैं, चिंताएं पड़ जाते हैं। अरे पिछले दिनों हमारे साथ ऐसा ऐसा घटना हुए, है ना, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, तो हम उसका बदला लेंगे। कभी कभी ऐसा होता है इंसान की प्रवृत्ति। लेकिन नहीं, पौलुस कहता है कि सारी बातों को भूल जाओ, जो कुछ भी पिछले दिनों जो घटना घटी है सबको भूल के अब निशाने की ओर दौड़ा चले जाओ, निशाने की ओर दौड़े चले जाओ। पिछली बातों को बिल्कुल स्मरण नहीं रखना, भूल जाना कि कौन किसके साथ क्या किया, ये बात को हम लोग को रख के चलना नहीं चाहिए, चलना नहीं चाहिए। बाइबल क्या कह रही कि तुम उस लक्ष्य, लिखता कि मैं उन बातों को भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ, है ना। जितना आप आगे जाइए, आगे बढ़ने के लिए आपको पिछली बातों को भूलना पड़ेगा, क्या हुआ नहीं हुआ वो सब तो आप छोड़ दीजिए। और लिखता है निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, निशाने की। आपका निशाना होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। निशानेबाज लोग, तीरंदाज लोग, जो गन, ये हथियार और हथियार में देखिए गन चलाते हैं और तीरंदाजी चलाते हैं, उन लोग को एक बोर्ड लगा रहता है ना, उस बोर्ड में वो लोग क्या देखते हैं, हाँ? एकदम सेंटर पॉइंट को देखते हैं। वो अगर उस सेंटर पॉइंट को उसका अगर ये नहीं रहा, माने उसका फोकस नहीं रहा, तो फिर मतलब वो क्या हो जाता है, हार जाता है। अगर आजू बाजू अगर तीर चले जाए, इधर उधर लग जाए बोर्ड के चारों तरफ, तो पॉइंट प्राप्त नहीं होता। उसको निशानी की ओर देखना है। लक्ष्य हमारा क्या है? आज इस साल में जो हमने लक्ष्य बनाया, फोकस बनाया, तो क्या फोकस रख के हम लोग, क्रूस 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 यीशु मसीह, यीशु मसीह को हमेशा अपने फोकस में रखें, तो अपने मन केंद्र बिंदु में रखिए, अपने दिमाग में हमेशा उस लक्ष्य को रखिए कि हमें यीशु मसीह को पाना है, परमेश्वर को पाना है। ये लक्ष्य अगर आप बनाए बिना अगर चल रहे हैं तो आप निरुद्देश्य जी रहे हैं, तब तो फिर आपका जीने का कोई उद्देश्य, अगर आपका जीने का कोई उद्देश्य नहीं तो फिर आप तो स्वार्थ में ही जी रहे हैं ना। एक लक्ष्य साधना पड़ेगा कि हम क्या लक्ष्य ले, क्या फोकस लेके चल। हम सेवकों को भी, हमारे जितने भी कलीग भाई लोग हैं दुर्गापुर, उनको भी मैं बोलता हूँ, जब भी आप पुलपिट पे अगर होते हैं तो पुलपिट पे आप इस बात को लेके जाए कि मुझे यीशु मसीह को प्रोड्यूस करना, आपका लक्ष्य यही होना चाहिए। बाकी और आप किसी लक्ष्य को लेके मत चलिएगा, अदरवाइज आप मने सही रूप से आप मने प्रचार आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपका लक्ष्य अगर यीशु मसीह नहीं है कि यीशु मसीह को हम कैसे लोगों के बीच में प्रोड्यूस करें, अगर ये लक्ष्य लेके चले तो आप यकीन मानिए कि आपको जीत हासिल हो, आपको परमेश्वर आपको जीत हासिल देगा, और आपको परमेश्वर सामर्थ्य देगा, क्योंकि आप किसका प्रचार कर रहे हैं, यीशु का प्रचार। कभी कभी हम लोग लक्ष्य लेके बना के चलते हैं कि आज तो फलानवा को आपको दागना है, नहीं, हम बहुत हमारे साथ पंगा लिया, आपको ओकरे मनी ये करेंगे, नहीं, पुलपिट हम लोग को इसलिए नहीं दिया। चलो पौलुस कहता है कि एक तो लक्ष्य तुम ले लो, बना, निशाना तुम बना लो, है ना। और लिखता है कि पीछे की बातों को, पीछे अब देखना नहीं, बाइबल ये कह रही है पीछे मुड़ के देखने का अब नहीं। यही गलती तो इसने की, लूत की पत्नी ने यही गलती की, पीछे देखने में उसका क्या गया, नमक का खंभा बन गया। और उसको क्यों देखने नहीं बोला था,
किस बात पे उसका मैंने फोकस चला गया, सांसारिकता। हाँ, धन दौलत रुपया पैसा प्रॉपर्टी से छोड़ के जो वहां सदोम अमोरा से जो निकाला परमेश्वर, लूत और उसकी दोनों बेटियों को और उसकी अपनी मिसेस को, परमेश्वर बोला था कि पीछे मुड़ के मत, लेकिन लूत की पत्नी के अंदर में एक लालसा कि मेरा प्रॉपर्टी, मेरा धन, मेरा वैभव, मेरा ये मेरा वो, छोड़ा जाना वाला, और वही वही गलती कर दो, पीछे मुड़ के देखिए और वहीं पे नमक का खंभा बन गया। देखिए परमेश्वर के आदेश को फॉलो नहीं करने का कितना जरूरी है। इसके लिए आप देखिएगा, पूरे नए नियम में आप पाइएगा, किसी को भी स्मरण करके नहीं बोला, लेकिन लुकर समाचार में लिखा, 13 अध्याय 17 पद में हाल नहीं कर रहे हैं, घर में जाकर देखिए। मैंने लूत की पत्नी को समझ, और किसी पत्नी के विषय में क्यों नहीं लिखा, लेकिन लूत की पत्नी के विषय में, क्योंकि उसने उस चीज को मानने से इनकार कर दिया परमेश्वर की बात, और एकदम नमक का खंभा। प्रभु बताना चाहे, जब तुम दौड़ रहे हो ना, आगे पीछे दाएं बाएं मत, पीछे क्या छूट रहा है नहीं छूट रहा है, क्या हुआ नहीं हुआ, सब बिल्कुल नहीं। प्रिंटर लोग को देखते हैं, प्रिंटर लोग को भी सिखाया जाता है, जो ट्रेनर लोग रहते हैं, प्रिंटर मतलब समझ, हाँ, तो धावक 100 मीटर से दौड़ रहे प्रिंटर धावक, उन लोग को भी ट्रेनर सिखाता है, जब तुम दौड़ोगे तो अपने लक्ष्य की ओर दौड़ो, पीछे मत, क्यों नहीं देखना, क्योंकि स्पीड कम हो, पीछे दाएं बाएं देखने से धावक का स्पीड कम हो। बाइबल का परमेश्वर यही कहना है, तुम दाएं बाएं पीछे मुड़ के मत देख, चल रहे चलते, क्या किया क्या नहीं किया उसका लिखा जोखा लिखा, तुम मत मने बैठ कर मित्रों, जो कुछ भी हम लोग के साथ हुआ, हाँ, किसी के साथ कुछ भी हुआ, उसको एकदम अब भूल ही जाना है, सब कुछ छोड़ देना है। अब उस सब बातों को स्मरण करके मैंने दिमाग में जितना रखिएगा ना, यहाँ पे पूरा कर कर उतने मतलब आपका रहना चाहिए कि आप उतने ही मतलब क्या बोले, परमेश्वर से दूर होते चले, दूर होते चले जाए। इसलिए तो आप लोग इब्रानी 12:1 में क्या लिखता है, इस कारण गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए, आओ हम उन हर उलझाने वाले पाप को दूर करके उस दौड़ में जिसे हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़, जितने भी उलझाने वाले पाप है, जो भी मतलब गुनाह है, पाप है, बुराइयां हैं, जो कुछ भी बातें, उन सबको बाइबल कहती है, उस सबको हटाओ, सबको दूर कर, उस सबको दूर करके अब दौड़ना है, धीरज से दौड़, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बैरियर्स आएंगे, बहुत सारे ऐसे ऐसे ये आएंगे आप शिकंजा में कसने के लिए, है ना, आपके पैरों में बेड़ियां डालेगा शैतान कि मत आगे, परमेश्वर के पास मत जाओ। कई ऐसे प्रलोभन आ सकते, संसारिकता आ सकती, कई ऐसे विचार आ सकते हैं, उसको आप लेने का नहीं है, जहां लीजिएगा ना वो आपका मैंने दिमाग खराब। मोबाइल को तो आप लोग यूज करते करते हैं नहीं, मोबाइल को यूज करते हैं तो उसमें से जितना भी आपका मेमोरी में जो डाटा सब है, बहुत सारा जो है, उस सबको क्या करना पड़ता है आपको, डिलीट नहीं, डिलीट कीजिएगा तो क्या हैंग करने लगे। कहने का वही मतलब, हमारा भी दिमाग एक टीम की तरह है, यहाँ सब कुछ यहाँ पे नहीं आ चाहिए, बहुत सारी चीजों को डिलीट करना, उन हर एक अवांछित चीजों को आप हटा दीजिए। अवांछित मतलब जो मतलब आपके काम के लायक नहीं, उसको हटाते जाइए, ताकि दिमाग छोटा सा तो दिमाग, अब वो दिमाग में कितना छूटिएगा बाबा, वो और इतना मैंने सब छूटिएगा, मैंने इधर अलबल सल सब छूटिएगा तो उतने आपका मैंने जीवन अप्रभावित हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा, उतना ही मैंने आपका आपका लक्ष्य फिर भटक जाएगा, फिर आपका निशान खत्म, टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा लक्ष्य। लक्ष्य इसीलिए इब्रानी 12:2 में क्या लगता है, यीशु की ओर ताकते रहो, वहां लिखा यीशु की ओर ताकते रहो, ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि जब तक हम यीशु की ओर ताकेंगे हमको लक्ष्य से भटकने की संभावना एकदम नहीं रहे। पतरस के साथ वही हुआ, जब यीशु मसीह पानी पे चला तो पतरस को मिला कि हम भी कहां चले, और दुनिया के इतिहास में यीशु मसीह के बाद अगर किसी को पानी में चलने का गौरव हासिल हुआ तो किसको हुआ, पतरस, कोई आज तक नहीं चला।
पतरस को ये हासिल हुआ, ये गौरव, ये प्रतिष्ठा, और वो चला भी। लेकिन जैसे ही देखते हैं कि हम जैसे ही चला, जैसे ही यीशु की ओर देख रहा था, तब तक तो ठीक चलते रहा। जहाँ आंधी हवा पानी तूफान सब आने लगा, क्या हुआ वो, क्योंकि उसका ध्यान क्या भटक गया, लक्ष्य की ओर से ध्यान भटक गया, और इधर ताकने लगा, और उसी में मन डर पैदा हो गया। डर, शैतान आपको डराए, बहुधा आपके जीवन में डराए कि आपका, तुम्हारा जीवन तो खत्म, तुम्हारा जीवन तो विनष्ट हो जाएगा, तुमको तो ये हो जाएगा, दुनिया भर का तुम्हारे जीवन में बीमारियां ले आएगा, ऐसा लगा ऐसे सिचुएशन क्रिएट करेगा जहाँ पे आपको मतलब मैंने डिगने का संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन नहीं, की ओर बाइबल कहती है, यीशु की ओर ताकते रहो, वही आपको बचा। अदरवाइज दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं पाएगी। अगर आपका हाथ कोई थाम, पतरस भी जब डूबने लगा तो यीशु मसीह ने उसका हाथ थाम दिया, डूबने नहीं दिया। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह तटस्थ रहने वाला परमेश्वर, एक तरफ खड़ा होकर देखने वाला, ऐसा नहीं। आपकी जिंदगी पे वो रखता है, आपकी जिंदगी में चॉइस रखता है, आपकी जिंदगी में इच्छुक है आपकी जिंदगी को। इसलिए तो वो कहता है कि मतलब आगे जब बढ़ रहे थे तो बढ़ते बढ़ते, पीछे मन। लुक्का 9:62 में लिखा है, लुक्का 9:62, ये ये जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे की ओर देखता है, वो मेरा चेला नहीं हो सकता है। जब आप अपना हाथ हल पर रख दिए, जब आप मसीह के साथ आ गए हैं कि आपको अब चलना है। किसान लोग क्या करता है, हल पर हाथ रख के क्या वो पीछे देखता है? अगर वो पीछे देखेगा तो क्या होगा, हल का फाल किधर जाएगा, हरा तिरछा भागेगा ना। इसलिए बोलता है जब हाथ हल पे तुम हाथ रख दिए हो बाबू, तो तुम पीछे की ओर मत, तुम आगे देखो कैसा मतलब जा रहा है। कहने का वही मतलब है, मसीह जीवन माने हमेशा आगे देखने वाली जिंदगी, हमेशा एकदम निशाने की ओर दौड़ते। पौलुस कह रहा है निशाने की ओर मैं दौड़ता चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाऊं जो परमेश्वर ने मेरे लिए। तो क्या हम वो इनाम पाना नहीं चाहेंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है? मतलब वो प्रतिष्ठा, वो महिमा, वो गौरव जो अपने इकलौते बेटे यीशु को दिया, वो हमें भी देना चाहता है। लेकिन ये दौड़ बहुत लंबी है, छोटी मोटी नहीं। इसलिए पौलुस का है कि मैं अभी तक सिद्ध नहीं हूँ, परफेक्ट नहीं हूँ। तो कभी ये ना कि हम उद्धार पा लिए तो हम परफेक्ट हो गए, सिद्ध हो गए, नहीं। बाइबल कहती है, फिलिप्पी 2:12 में लिखता है, डरते और कांपते हुए अपने उस उद्धार के कार्य को पूरा, माने और भी उसमें आगे बढ़ते जाओ, उद्धार के काम में और भी आगे बढ़ते जाओ। यहाँ पौलुस ये कह रहा है, ये नहीं कि हमने उद्धार पा लिया तो बस, नया जन्म पा लिया तो हम हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। पौलुस खुद कह रहा है कि मैं सिद्ध नहीं, बल्कि अभी तक दौड़ते जा रहा हूँ, दौड़ते जा रहा हूँ, जब तक किसी का दूसरा आगमन नहीं होगा। मैं रेस में मैं भाग, हम लोग भी सभी को रेस, सभी को, कोई आगे निकले तो पीछे निकलेगा नहीं, लेकिन सभी को रेस, और पीछे ना छूट जाए। इसीलिए एकदम बिल्कुल फोकस कर दीजिए। इस साल का आप लक्ष्य एकदम रख दीजिए कि अब हमको यीशु मसीह को प्राप्त करना है, परमेश्वर को प्राप्त करना है, पकड़ना है। बस यही लक्ष्य लेके आपका दिमाग बस यही सेंट्रलाइज रहे, पूरा सेंट्रलाइज रहे, केंद्रित रहे। आप यकीन मानिए परमेश्वर को आप प्राप्त करें। जो लोग इच्छुक रहते हैं परमेश्वर को पाने की और उसके उद्धार की तकनीक, उसको परमेश्वर इग्नोर नहीं करता, उसको परमेश्वर देता है। बाइबल कहती है ये भजन 50 का 23 में कि जो लोग सही रीति से अपने जीवन को सौंपते हैं प्रभु, प्रभु उनकी रक्षा करता है, या क्या है लिखा हुआ है, प्रभु उनकी रक्षा करता है, प्रभु उनको हमेशा गाइडलाइन देता है। जो सिंसियरली मन प्रभु के पास अपने आप को मन रखते हैं, उनको गाइडलाइन पर छोड़ नहीं देते। ये लक्ष्य को हम लोग बनाएंगे, पिछले जिंदगी को छोड़िए, हटाइए, खत्म कीजिए, और एक नए सिरे से हम लोग को जितना भी गीला शिकवा सबको भूल के और नए सिरे से हम लोग को जीवन व्यतीत, पुरानी चीजों को भूल जाना, छोड़ देना। एक कहानी बताते मैं यहाँ पे, एक राजा के पास दो बाज, बाज को समझते हैं, और दोनों बाज राजा के लिए बहुत प्रिय, और
दोनों बाज को, दोनों बाज के लिए ट्रेनर को ये ट्रेन कर, तोड़ना उड़ना सिखा दे। राजा बहुत ट्रेन कर रहा था बाज, तोड़ना उड़ना सिखा दे। तो ट्रेनर रखा गया, ट्रेनर उसको सिखाने लगा दोनों बाज, और दोनों बाज को उड़ना सिखाया। लेकिन होता क्या था कि एक बाज एकदम आसमान की ऊंचाइयों को छू लेता था, आसमान की ऊंचाइयों को छूता था, लेकिन एक बाज एक पेड़ की डाल पे जाके बढ़ जाता, उड़ बेड़। फिर दूसरे दिन भी फिर वैसा ही हुआ। एक बाज तो मैंने हवा में तैर रहा है, हवा में उड़ रहा है, दूसरा बाज फिर डाल में बैठ जाए। तो राजा ने ऐलान कर दिया कि जो इस बाज को भी उड़ा देगा, मैं हजारों स्वर्ण मुद्राएं में। अब बहुत सारे ज्ञानी विद्वान पंडित लोग आए और उस बाज को उड़ाने के लिए ट्रेन करने लगे, लेकिन बाज कहाँ हो, उसका डेली का वही डर रहा, फिर जाके डाल में। एक दिन राजा सुबह सुबह उठा और महल के कंगूरे मुंडेर पे गया, वहां देखा तो दोनों बाज उड़ रहा है। तो थोड़ा सा अजीब लगा, अरे ये कैसे होता है? आज तो दोनों बाज, जो बाज मैंने डाल में बैठा था कैसे उड़ रहा है, कौन सिखाया इसको उड़ने, बताओ यार, खोज ढूंढ ढांड के खोज खाज के। तो किसान को लाया गया, ये आदमी बाज को उड़ना सिखाया। तो राजा प्रसन्न हुआ, उसको हजारों स्वर्ण मुद्राएं दी। तो राजा पूछ बैठा किसान से कि तुमने इस बात को उड़ाया कैसे? हाँ, उड़ाया कैसे? तो किसान बोलता है, बड़ा सरल तरीका था राजा, मैंने उस डाल ही को काट दिया जिसमें बैठता था ना बात, उस डाल ही को उड़ा दिया, काट दिया। तो वो क्या करेगा, वे करेगा। कहने क्या मुझे, मेरे कहने का ये, कई बार हम ऐसे डाल पे बैठ जाते हैं जहाँ पे मुड़ना, हमारे बहुत सारे ऐसे परंपरा है, रीति विधि है, बहुत सारे ऐसी बातें हैं जिसको हम पकड़े रहे, नहीं छोड़ना पड़े, उस डाल से हटना पड़े, छोड़ना पड़े, तब उड़ सकते हैं आप। लेकिन हम लोग उसी चीज को हम लोग, माने जो पाले हुए हैं, जो पकड़े हुए हैं, जो उठाए हैं दिमाग, उसको आप नहीं छोड़िए और दाल को नहीं काटिएगा। इसलिए तो यशाया 30:40 का 31 में लिखता है, वे जो यहोवा की बाट जोते हैं वे उसाव की नाई उड़ेंगे नहीं। जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो परमेश्वर की बाट देखता है ना, उन लोग एकदम उकाब की ना एकदम उड़ना सीखता है। डाल पे आप बैठे नहीं रह जाए, आप उड़ते चले जाइए, उड़ना, परमेश्वर के साथ चलना सीखे। तो वही तो आपका सही रूप में उपलब्धि है, वही अचीवमेंट है, वही चीज को आपको अचीव करनी है। और आज के इस नए साल किसी चीज को आप लक्ष्य बना के चलिए कि हमको परमेश्वर को मिलना है, प्राप्त करना, प्राप्त करना। यकीन मानिए आपका जीवन बहुत ही आशीषमय है। चीज को सिर्फ बातों से मैं नहीं और पढ़ के नहीं, बल्कि अनुभव से बता, बहुत आशीषित जीवन है और आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगा, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके जीवन के द्वारा भी बहुत सारे लोग, आपके साथ, आपके दिमाग में बहुत सारे ऐसे आइडियाज परमेश्वर भरेंगे तो दूसरों के लिए। या ये लक्ष्य सिर्फ आप अकेले प्राप्त नहीं करें, बल्कि बहुत सारे लोग लक्ष्य को प्राप्त करें आपके साथ हो। तो ये परमेश्वर ऐसा ही इसीलिए तो बनाया है हम इंसानों को, ताकि हम उसको सीख सकें। परमेश्वर इसीलिए हमारे इसी पे आया, जन्म लिया, प्राण दिया, अपने आप पीढ़ी को चढ़ा दिया, इसलिए क्या, ताकि हमारे अंदर पुराना मन जाती रहने पर पुराने विचार, पुराने सारी सारा मतलब बदलाव। तो यदि कोई मसीह में तो नई सृष्टि हुआ है, पुरानी बातें भी देखोगे कभी, तो हम लोग को भी एक नयापन अपने जीवन में प्राप्त। तो परमेश्वर आई हम दुआ में, अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तू महान पिता परमेश्वर, तू कभी ऐसा नहीं रहा प्रभु कि तू हम जीवन में अपनी उपलब्धि को नहीं दिया है, हर एक जन के ऊपर में दिया है। आज अगर हमारे शरीर बूढ़े फल की दशा में इससे बड़ी और हमारे पास चीज नहीं और क्या, ये तो बहुत बड़ी बात है कि आज हमारा शरीर चल रहा है। पिता हम से गुजारिश करें कि हम हर एक जीवन को यही मांगती